हाय एवरीवन। वाहिगुरु। आज मैं बुक समरी लेके आई हूँ, बुक का सारांश लेके आई हूँ जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अमीर कौन नहीं बनना चाहता है आजकल, है ना। तो उस पे बुक है ये कि थिंक एंड ग्रो रिच मीन्स के सोचो और अमीर बनो। अब अमीर बनना मीन्स के आप इसे अमीर बनने तक ही नहीं, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स है या फिर आपकी जो भी डिज़ायर है वो अगर पाना चाहते हो तो वहाँ भी ये सारे रूल्स जो भी मैं बातें बोलूँगी वो सब फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना गोल अचीव कर लोगे, है ना। अमीर बनना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बुक कोई ऐसी ही नहीं है। एक पर्सन थे, एंड्रयू कार्गनी। ये एक मतलब जैसे अभी के हैं बिल गेट। आप ये सोच सकते हो कि उस समय के बड़े रिच पर्सन थे, एक टाइम के बड़े रिच पर्सन थे। तो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, जर्नलिस्ट थे नेपोलियन हिल ऑथर है इस बुक के, उन्होंने लिखी है बुक। नेपोलियन हिल इनका इंटरव्यू ले रहे थे और ये जो थे एंड्रयू कार्गनी, ये एक मतलब मजदूर थे मगर इतने रिच पर्सन बन गए। ये कैसे बने, यही नेपोलियन हिल ने सर्च करा। नेपोलियन हिल ने सर्च करके इनका इंटरव्यू जब लिया तो एंड्रयू कार्गनी ने बोला कि आप एक काम करो, मैं ये चाहता हूँ कि जो दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है उन सब के आप इंटरव्यू लो और एक बुक लिखो आप। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे तो ये चाहते थे कि नेपोलियन हिल सर्च करके एक बुक लिखे। तो नेपोलियन हिल ने 25 ईयर पूरी सर्च करा, मतलब मतलब ऐसे लोगों पे जो बड़े रिच पर्सन थे उनको उनकी पूरी रिसर्च करी उनके ऊपर, उनके साथ रहे कुछ टाइम, उनके साथ देखा उनको कि वो क्या, उनकी थिंकिंग और वे कैसा है, या वो उनका रहन सहन या उनकी क्या एक्टिविटीज़ या उनका जो भी है वो सब उन्होंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये बुक लिखी है। तो अब मैं इस बुक के जो रूल्स या जो भी चैप्टर्स है थोड़े मैं उसको अपने तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी, है ना। तो अगर हर कोई पर्सन अमीर बनना चाहता है तो ये रूल फॉलो कर सकता है कहीं ना कहीं। बस ये है कि अपने कॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल पावरफुल बिठानी पड़ेगी। ये है, ऐसा नहीं ऊपरी तौर पे कि मुझे जैसे वो घर चाहिए, मुझे वो घर चाहिए। एक नॉर्मल इंसान बोलता है हर किसी को अच्छा घर देख के मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, ये ऐसे नॉर्मली नहीं, अंदर से डिज़ायर होनी चाहिए कि मेरे पास भी ऐसा एक दिन ऐसा ऐसा घर होगा, है ना। अगर वो बर्निंग डिज़ायर होगी आप में तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें फर्स्ट चैप्टर तो जो है डिज़ायर ही है, मैं चैप्टर वाइज नहीं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँगी। डिज़ायर ही है। डिज़ायर मीन्स कि हर पर्सन की डिज़ायर जो है वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ऊपरी तौर पे नहीं, एक अंदर से होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो उसे पाने के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, है ना। अब क्या होता है जैसे मुझे और बर्निंग डिज़ायर में ये है कि आप वो चीज़ पा भी लेते हो बट कहीं ना कहीं उसे पाने के सही तरीके होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमें वो घर पाना है, ये हमें चाहिए, तो आजकल बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी बहुत खड़े हुए जो आपको ये लोन देगा या वो आप ये वाली स्कीम ले लो तो आपको घर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल रूल्स फॉलो करके एक सही तरीके से उस चीज़ को पाना है। ये बस हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। उसके लिए गलत स्टेप नहीं लेना है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इस उस चीज़ को पाने के लिए अगर आप अपने लाइफ स्टाइल और आप अपने मतलब जो भी है आपका, जो भी आपको डिज़ायर चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सही रूल फॉलो करेंगे तो वो आपके पास, जिसको बोलते हैं ना कायनात मिलाने के लिए, वो भी एक यूनिवर्स भी अपने को मिलाने के लिए उस चीज़, अगर शिद्दत से हम बिल्कुल डिज़ायर को चाहते हैं तो हर तरफ से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने लग जाते हैं ना। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिज़ायर, हमारी जो चाहत है, जो इच्छा है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज देखी ये चीज़ तो हाँ ये मुझे चाहिए, कल वो देखी तो वो चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी डिज़ायर बिल्कुल स्ट्रांग और पक्की वाली डिज़ायर होनी चाहिए। जैसे किसी किसी को बचपन से ही होता है कि मैं ये चीज़ पाऊँगा और वो बड़े होने तक उसे वो चीज़ मिल चुकी होती है क्योंकि उसकी स्ट्रांग डिज़ायर रहती है ना। हम ये देखें हमारा बच्चा जैसे कुछ चीज़ बोल रहा होगा, हम कितना टाइम नहीं दिले, मगर उसकी चाहत, उसकी इच्छा इतनी होती है कि उसे कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल जाती है ना।
हम बहुत टाइम बाद देखते हैं कि नहीं यार बच्चा मांग रहा है, चलो इसे दिला दो, या फिर कहीं से उसे गिफ्ट मिल जाती है, जो भी है उसकी डिज़ायर देखो आप कैसे पूरी होती है। एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए हर इंसान में, ये सबसे पहला उसमें रूल है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। और हमें ऑटो सजेशन देना चाहिए। ऑटो सजेशन भी है इस बुक में कि रिपीटेशन, कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहो, उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते रहो, और सोचो, इमेजिनेशन करो कि वो चीज़ मेरे पास है, या मतलब वो चीज़ मुझे मिल गई है। ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए बस। इसमें आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप कितना पैसा कितने टाइम में कमाना है, आप उसे लिख लो और उसे रोज़ पढ़ो, और कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फीड कर दो। सबकॉन्शियस माइंड मीन्स के जैसे हमें उससे कुछ बताना नहीं पड़ता। हम ब्रश करने जा रहे हैं, हम अपना ब्रश उठाएंगे और ब्रश करने लग, उसे कुछ समझाना नहीं पड़ता। और कॉन्शियस माइंड में हमें हर चीज़, जैसे अब कुछ गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हमें बड़े कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है, ध्यान लगा के सीखनी पड़ती है ना। और जब हमें आ जाती है तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल फीड कर देनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मैंने ये पा लिया है। इमेजिनेशन एक बड़ी अच्छी एक ट्रिक है इसमें, कि आप बिल्कुल इमेजिन कर लो मैंने वो चीज़ पा ली है ना। इमेजिन करने से उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं मिलने की मतलब 99% उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और और हमें इस बुक में ये भी बताया गया है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, जनरल डॉक्टर है, तो उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होगी। और अगर कुछ ज़्यादा पाना है, तो जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है या कुछ है, तो उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो डिज़ायर है, हम मतलब अपने अपने स्पेशलाइज्ड किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जिस चीज़ का आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हो, उसमें आप स्पेशल होना चाहिए, कि मतलब उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। स्पेशलाइज्ड होना चाहिए हर चीज़ में। और आइडिया, इमेजिनेशन मैंने बता ही दिया कि इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कि मतलब जो भी हमें चाहिए उसका इमेजिन हमें बिल्कुल कर लेना चाहिए, कि ऐसा घर होगा, ऐसा कलर होगा, ये वो इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिनेशन से तो हर चीज़ बनी है। आप देखो आज एक चेयर बनी हुई है, चेयर कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं है, या कहीं से हार्म कर रही है, चुभ रही है, तो इंसान उसमें इमेजिनेशन में ये होता है कि नहीं, अब इस चेयर को कंफर्ट बनाने के लिए मैं ये मतलब कुछ ऐसा मटेरियल लगाएंगे कि इसको और अच्छा कर दें। तो इमेजिनेशन से ही चीज़ें बनती है। जैसे प्लेन पहले नहीं था, प्लेन एक किसी की सोच से ही प्लेन बना है। बल्ब है किसी की सोच से बना है। मतलब इमेजिनेशन, आइडियाज़, स्ट्रॉन्ग आइडिया, और ऐसा आइडिया होना चाहिए कि हमें उस पर बिलीव होना चाहिए। लोग तो हंसेंगे कि ये मतलब जैसे अब वो प्लेन जो बना, दो भाइयों ने बनाया था वो प्लेन, साइकिल मैकेनिक थे वो लोग, लेकिन उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं प्लेन एक ऐसी चीज़ जो हवा में उड़े। अब उन्हें सुन के लोग बोल रहे थे हवा में तो सिर्फ पक्षी उड़ते, तुम कौन सी चीज़ हो, मतलब लोग उन पर हंसने लग गए थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं 8 सेकंड की या कुछ इतने सेकंड की, उन्होंने सबसे जो पहली फ़्लाइट थी वो उन लोगों ने बनाई थी, दो साइकिल मैकेनिक ने। तो इमेजिनेशन और आइडिया बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमारी इमेजिनेशन में एक जान होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मीन्स के प्लानिंग जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मुझे किसी चीज़ के लिए बॉक्सिंग के लिए जाना है ना, तो मैं पूरी उसके लिए टाइम टेबल बनाऊंगी, ऑर्गेनाइज रहूँगी कि मुझे मेरा बॉक्सिंग कंपटीशन है या मेरा पेंटिंग कंपटीशन है, तो मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसकी प्लानिंग करूँगी। और बड़े उसके तरीके से अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलनी ही है ना। जैसे कुछ बिजनेस है तो मैं उसके लिए मीटिंग्स करूँगी अपने जो हमारे वर्कर्स रहेंगे या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग रहेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे कि ये काम कैसे सक्सेस किया जा सकता है ना, इस काम में कैसे आगे पहुंचा जा सकता है। अगर हम मीटिंग करेंगे, सबके सजेशन मांगेंगे और सबके मतलब प्लस माइनस देख के उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो एक तरीके से बड़ी अच्छी बात होती है कि आप
प्लस माइनस आपको यहीं अच्छे लोगों में सब पता चल गया होता है। आप मतलब एक तो आपका सर्कल बड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आपके साथ बैठा हो और वो आपके दिमाग में कुछ भी भर के चला जाए, ये नहीं। आपका जो सर्कल है वो अच्छे लोगों का होना चाहिए, तभी जाके हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। और नहीं तो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग तो ये बोलेंगे अरे प्लेन कैसे बन सकता है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कैसे कर लेगा, ये वो जो भी है। हमें लोग भी अच्छे चाहिए, अपने साथ जुड़े हुए लोग अच्छे चाहिए। जैसे कि कुछ बिजनेस में कोई हमें दिख रहा है कि फ़ायदा भले ही है, लेकिन उस जो हमारा सर्वेंट है कि कुछ कोई है हमारा कोई साथ में मतलब एक जिसको बोल सकते हैं हमारा पार्टनर ही है, तो वो एक अच्छा उसका एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड से बहुत कुछ मतलब मिलता है और एटीट्यूड से बहुत कुछ चला जाता है। तो एटीट्यूड उसका सही नहीं है, तो हमें मतलब जल्दी से वो सब चेंज कर देना चाहिए, है ना। एटीट्यूड अच्छे एटीट्यूड वाले लोगों को ही हमें अपनी टीम में जोड़ना चाहिए, है ना। और हमें एक चीज़ में लगे रहना चाहिए। जैसे अब हम ठीक है आज सोच रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, फिर कल हम दूसरी चीज़ जैसे कुछ सोचें कि नहीं नहीं ये नहीं मिला तो वो भी चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाली बात, बर्निंग डिज़ायर वाली बात यहीं आ जाती है कि हमें बिल्कुल परसिस्टेंसेस होना चाहिए, मतलब कि हर चीज़ में एक लगे रहना चाहिए, है ना। जैसे अब बच्चे का एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम में वो सोचेगा पहले इस बुक से पढ़ लूँ, इस बुक से नहीं यार मैं उस बुक से पढ़ता हूँ, तो मतलब आधा टाइम तो उसका इसी में चले जाएगा, इसमें से नहीं उसमें से पढ़ लेता हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। हमें एक चीज़ के पीछे बिल्कुल लग जाना चाहिए। हमें एक चीज़ जब जो भी हमारी डिज़ायर है उसे फॉलो करने के लिए, उसके गोल, उस कोई भी गोल है हमें उसे पाने के लिए उसके लिए बिल्कुल लगे रहना चाहिए। भले ही फिर कुछ भी माहौल हो, भले ही कुछ भी चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हमें हमेशा एक चीज़ में लगे रहना चाहिए, है ना। मीन्स के उस चीज़ से हटना नहीं चाहिए कि आज मेरे से नहीं हो पाया या मैं थक गया या मैंने अब बस यार इसमें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। आपको परसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। बस ये ध्यान देना है कि हमें एक चीज़ में लगे रहना पड़ेगा। कहीं उसमें प्लस माइनस पॉइंट तो आते ही है, ये हमें माइंड में रख के ही उस चीज़ को स्टार्ट करना है ना। और भी ऑथर ने इसमें ये चीज़ कही है कि द पावर ऑफ डिवोशन मीन्स कि लगन होनी चाहिए। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट में वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि हमारा बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, हमारी लगन होनी चाहिए। हमारा मतलब कहीं भी कोई हमें आके कुछ भी बोल दे, हमें उस चीज़ में ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव सोचने लग जाएं। हमने अगर हमारी उसमें इमेजिनेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना। लोग तो सोचेंगे ख्याली पुलाव बना रहा है, मगर आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, आपको आगे विज़न दिख रहा है कि नहीं ये तो होगा ही होगा, तो सब लोग बाद में आपको मानेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि अपने जो भी आपकी डिज़ायर है वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, उसमें कोई आके कुछ नहीं कर पाए। मतलब ऑथर ने बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। वही कि पावर को बढ़ाना चाहिए। पावर को बढ़ाना चाहिए मीन्स कि आप जैसे कुछ भी हम कर रहे हैं, जिस फील्ड का हम कुछ कर रहे हैं, हमें उसकी पावर कैसे बढ़ानी है, हमें उसकी नॉलेज हर जगह से लेनी चाहिए। हर तरीके से नॉलेजेबल बन के हम अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं। हम अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं अगर हमें उस चीज़ की अच्छी नॉलेज हो। अच्छी नॉलेज होगी तो हम भी कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना, कोई हमें माइनस भी बोल रहा होगा, लेकिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अच्छी नॉलेज होगी तो हम उस चीज़ को कट कर सकते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक डिज़ायर वाली बात तो बार बार है ही है ना। कंट्रोल योर माइंड। कंट्रोल योर माइंड मीन्स कि आप ऐसा नहीं कि कुछ भी पाने के लिए हमें गलत रास्तों का सहारा लेना पड़े। गलत रास्तों का सहारा नहीं लेना है, हमें एक सही रास्ते पे काम करना है और कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए अपनी डिज़ायर को पाने के लिए हम आगे कहीं ना कहीं उस चीज़ को पाने के लिए हम आगे कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे वे में और अच्छा रास्ता पाके, अच्छी टीम बना के, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ के हम कहीं ना कहीं अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, है ना। बस यही था बर्निंग डिज़ायर। मेन इसमें जो ऑथर ने बोला है कि हमें अपनी
पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर हमारी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब जो हमें पाना है, जो हमें चाहिए वो चाहिए, गलत रास्ते को नहीं पकड़ना है। और डिसीज़न मेकिंग भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने जो डिसीज़न ले लिया वो एक तो सही डिसीज़न लेना, हमें कहीं ना कहीं सही डिसीज़न लेना आना चाहिए। और फिर जब आपने कहीं डिसीज़न ले लिया तो उस डिसीज़न पे अड़े भी रहना चाहिए कि नहीं, आज इसमें माइनस है तो कल प्लस भी होगा, है ना। जैसे एक रेस्टोरेंट खोला है, रेस्टोरेंट खोला, अगर वो चल रहा है, हमने बड़ा डिसीज़न लेके उसको खोला है कि नहीं ये इस जगह पे खोलेंगे, ऐसा करेंगे ये, और हमें पूरा इमेजिनेशन हमें पूरा क्लियर है कि बहुत अच्छा चलेगा या जो भी है। अब कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हमारा जिसको बोलते हैं ना, हमें लगे कि नहीं यार ये तो चलेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमारे जो इमेजिनेशन थे, हमारी जो विज़न था वो बिल्कुल क्लियर था। वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है हमारा विज़न तो हम उसे ठीक करने की, हमारे रेस्टोरेंट में मतलब वर्कर चेंज करेंगे या उसे थोड़ा और कुछ डिशेस वगैरह अच्छी बनाएंगे, हम अपने ऊपर वर्क करेंगे। और हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, मेन इसमें ये बात भी बोली गई है, हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि चल रहा है, अगर चल रहा है ऐसे ही चल रहा है तो कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, लोगों का ध्यान रखते हुए, अपनी टीम का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर काम करेंगे, हमारे जो रेस्टोरेंट में जो खाने आ रहे हैं लोग, उनका ध्यान रखते हुए अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसके पैसा तो आने ही आना है, उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। तो यही था थिंक एंड ग्रो रिच की समरी मैंने जो आपको बताई है। और नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई ये बुक है, जो 25 ईयर रिसर्च के बाद उन्होंने लिखी है। उन्होंने मतलब एक मेन पॉइंट जो इसमें बोला गया है, डिज़ायर बड़ी पक्की होनी चाहिए अपनी, और अच्छे रास्ते पे चलते हुए कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहना चाहिए। और हमें डिसीज़न हमारा सही होना चाहिए और अपने डिसीज़न पे अड़े रहना चाहिए, उस पर वर्क करते रहना चाहिए। यही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैंने ये बुक समरी कैसी, मतलब मेरी ये बुक समरी कैसी लगी आपको। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।